शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्वों में शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया एवं अध्यापक को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? दिए गए विकल्प के में से बालक सर्वप्रथम प्रकाश की ओर होना आकर्षित प्रारंभ करता है, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वैयक्तिक भिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका किस प्रकार की होनी चाहिए? इसका सही उत्तर है, वैयक्तिक भिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास के साथ साथ व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश होनी चाहिए। इस प्रकार विकल्प सी सही, अर्थात ए और बी दोनों ही विकल्प सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया? सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा के अध्ययन के रूप में स्वीकार किया गया, अतः विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? तो मूल्यांकन के त्रिकोण के भाग के अंतर्गत शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन एवं अधिगम अनुभव को सम्मिलित किया जाता है, न कि शिक्षण अनुभव को। इस प्रकार विकल्प सी सही होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, बालक के जिज्ञासा को शांत किया जाना चाहिए, अतः विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? इसका सही उत्तर है, शैक्षणिक पिछड़ापन शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आती है, अतः विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार चिंतन और कल्पना है, अतः विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्नलिखित में से कौन सा है? शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होने से है, अतः विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? भारत में बाल विकास की शुरुआत सन 1930 ईस्वी में हुई, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? सृजनशीलतावाद अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, अतः विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति के भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? यह कथन पेस्टोलॉजी महोदय का है, अर्थात पेस्टोलॉजी ने कहा कि शिक्षा व्यक्ति के भीतरी शक्तियों को उभारने की एक प्रक्रिया है। इस प्रकार विकल्प बी सही है। उसी क्रम में अगला प्रश्न है, जब शिशु अपनी आंख, कान व हाथ के संबंध में सोचते हैं तो ये निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल होते हैं? इसका सही उत्तर है इंद्रिय जनित स्तर, अर्थात विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? वह निम्न में से कौन सी है? किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर असुरक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? इसका सही उत्तर है, यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है, अतः विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से किसका मत है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? यह कथन मैस्लो महोदय का है, अर्थात मैस्लो के द्वारा कहा गया कि बच्चे अपने वृद्धि एवं विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। इस प्रकार विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है, इस बात को ध्यान में रखे जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? इसका सही उत्तर है इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंद्विता पैदा करना, अर्थात विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से कौन है? वह अवस्था निम्न में से आधारहीन आत्मचेतना अवस्था है, अतः विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। शैशवावस्था के लिए मांटेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि उपयुक्त है, इस प्रकार विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, तुम मुझे कोई बालक दे दो
और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, यह दावा किसका है? यह दावा वाटसन महोदय का है। वाटसन महोदय ने कहा, तुम मुझे बालक दो, जैसा चाहोगे तुम उसे वैसा हम बना देंगे। अर्थात इंजीनियर, डॉक्टर, चोर, सिपाही जो कुछ भी चाहें वह बना सकते हैं। इसलिए विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? इसका सही उत्तर है, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत उपलब्धि प्रेरक सबसे अधिक प्रबल होता है। अतः विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? यह कथन हरलाक महोदय का है। अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? आर्थिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। अतः विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है। इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? इसका सही उत्तर है, जॉन डेवी मनोवैज्ञानिक नहीं है। इसलिए विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, किसका कथन है? यह कथन स्टेलनेहाल महोदय का है। अतः विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने में समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा किस लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है। इसका सही उत्तर है, बच्चा पठन अक्षमता अर्थात डिस्लेक्सिया को प्रदर्शित कर रहा है। अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान किसमें उपयोगी नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान पशुओं के प्रयोग के लिए उपयोगी नहीं है। इस प्रकार विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय युंग महोदय के द्वारा दिया गया था। अतः विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा किसने दिया? यह परिभाषा जॉन पियाजे महोदय के द्वारा दिया गया है। इस प्रकार विकल्प बी सही है। इसी क्रम में शोध ज्ञान सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।